15 नवंबर को झारखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। काफ़ी उत्साह है झारखंड वासियों में। इस बार सरकार की तरफ से कई योजनाएं जो है वो झारखंड की जनता को सौगात के रूप में दिया जाएगा। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए जेएमएम से राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जी हैं। हम उनसे जानते हैं इस 25 वर्ष के झारखंड को वो कैसे देखती हैं, आने वाले समय में क्या कुछ खास झारखंड की जनता के लिए होने जा रहा है। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ और झारखंड वासियों को 25 साल पूरे होने के इस रजत जयंती समारोह के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारा झारखंड पूरे देश में नंबर 1 राज्य बने, ऐसा संकल्प है हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का। उनका कहना है कि पीछे से तीसरे पायदान पे झारखंड था, उसको हम लोग नंबर 1 करेंगे। इसमें जनता का सहयोग चाहिए। आप सभी सरकार के साथ मिलकर काम करें। सरकार आपको सब कुछ देने को तैयार है। कला, साहित्य, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही साहित्य अकेडमी, ललित कला अकेडमी और संगीत नाट्य अकेडमी का उन्होंने कैबिनेट से पारित कर दिया। अब वो बहुत जल्दी यहाँ के कलाकार, साहित्यकारों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा जो पहले बाहर पलायन करते थे। अब आप देखे होंगे कि कल किस तरह के जश्न का माहौल था। पूरे झारखंड में अलग अलग चौक चौराहों पर मंच बनाकर हमारे जो स्थानीय लोक कलाकार हैं वो किस तरह से प्रस्तुति दे रहे हैं, लोगों की भीड़ उमड़ रही है। तो जश्न का जो माहौल है पूरे झारखंड में दिख रहा है। और यहाँ पर जो योजनाओं का सौगात तो माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे ही। पहले से ही इतनी सारी योजनाएं हैं महिलाओं को सशक्त करने के लिए, जैसे मैया सम्मान योजना, उसी तरह से पलाश ब्रांड के माध्यम से मार्केटिंग की व्यवस्था, जो कुटीर उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लोन दे रही है सब्सिडी रेट पे। यहाँ के मेधावी छात्र छात्राओं को चुनकर मरंगम के स्कॉलरशिप योजना जो है विदेशों के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने के लिए भेजा जा रहा है। महिलाओं को, युवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे हजारों हजार जो सरकार की योजनाएं हैं, जो काम है, वो हम गिना सकते हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि झारखंड पूरे देश के नक्शे में नंबर 1 होगा। जिस तरीके से झारखंड युवा हुआ है, 25 वर्ष पूरा हुआ, ऐसे में झारखंड के जो युवा जनता है उन लोगों को भी काफ़ी उम्मीद है। हेमंत सोरेन के द्वारा भी कल कहा गया कि बहुत सारी योजनाएं जो है वो युवाओं को दिया जाएगा। मैम, नियुक्ति को कैसे देखती है? बहाली किस तरीके से हो, झारखंड में रोजगार कैसे बढ़े, इसको लेकर आने वाले समय में क्या कुछ है? मैम देखिए, वैसे तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आप जानते हैं कि लाखों रुपए युवाओं को लोन में देती है सरकार, उसमें माफ़ी भी हो जाती है। जैसे मैंने एक लड़के को, गरीब लड़का था, उसको 15 लाख रुपए का लोन देने में मदद की, क्योंकि वो उसके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स थे। उसने उस पैसे से अपना एक दुकान खोला। उसके बाद उसको जो फ़ायदा हुआ उसे सरकार का भी लोन चुकाते रहा और एक दूसरा दुकान भी खोल लिया। अब है कि वो 15 लाख में से वो जब शुरुआती दौर के लोन चुका रहा है तो 6 लाख रुपए उसके माफ़ हो गए। तो ये बताइए कि अगर 15 लाख में 6 लाख सरकार खुद से दे रही है युवाओं को पैरों पर खड़ा होने के लिए, कितना बड़ा ये सपोर्ट है। बिना किसी दस्तावेज़ के, उतना पहले था ना कि ज़मीन का कागज़ चाहिए, ये चाहिए, इस तरह से लोन दे रही है। तो और उनके लिए रोज़गार सृजन करने के लिए अभी देखिए इतना डिस्टर्ब किया जाता रहा है सरकार को, कभी ईडी, कभी सीबीआई। मुख्यमंत्री जी को भी अपने पद से इस्तीफ़ा देकर उनको जेल में रहना पड़ा। इन तमाम विपत्तियों के बावजूद लगातार वो काम कर रहे हैं और अभी बहुत कुछ सरप्राइज़ है इसमें। वो ज़रूर बहुत कुछ सौगात देंगे 15 नवंबर के कार्यक्रम में। मैम, और भी कुछ है, जैसे कि घाटशिला उपचुनाव हुआ है, उसके बाद कल काउंटिंग है, रिजल्ट आना है। कैसे देखती हैं इसको, और बिहार चुनाव को कैसे देखती हैं जो हुआ है? देखिए, झारखंड उपचुनाव में तो हमारी सरकार के प्रत्याशी जीत रहे हैं। मतलब इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सोमेश सोरेन जी जीत रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से माननीय स्वर्गीय रामदास सोरेन जी ने वहाँ के लोगों के लिए काम किया। वो 3 बार विधायक बने, मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद जब काम करने का समय आया, उस समय दुर्भाग्यवश वो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो शिलान्यास किया, जैसे डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया, वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास किया, एक जनजातीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया, जो कि वो पूरे देश में दूसरे स्थान पे है वो। तो ऐसे बहुत सारा काम उन्होंने आरंभ किया है जिसे उनके सुपुत्र पूरा करेंगे, ऐसा हमारी सरकार को विश्वास है। और फिर वहाँ जैसे एचसीएल बंद है, लगभग 25,000 लोगों को रोजगार मिल सकता है। उसमें हमारी सरकार और हमारे उसके प्रत्याशी पहल करेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ और ज़्यादा रोजगार सृजन होगा। तो घाटशिला उपचुनाव में जनता इसीलिए हमारे कैंडिडेट को चुनेगी, सोमेश जी
जी को, क्योंकि वो बहुत ही विनम्र हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री उनके पास, बीटेक वगैरह भी किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में घाटशिला बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक ऐतिहासिक जगह है, अभी भी बहुत टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि कल का रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव होगा हमारे लिए। थैंक यू मैम। तो ये हमारे साथ ही राज्यसभा सांसद महुआ माझी जी, जिन्होंने कहा कि झारखंड के युवाओं के लिए हेमंत सरकार लगातार काम कर रही है और आने वाले समय में झारखंड के युवाओं को काफ़ी बढ़िया रोजगार और सृजन का मौका झारखंड सरकार देने जा रही है। रांची से अमित सिंह, न्यूज़ 24।